कराची की बाहिम्मत बाजी दाल चावल वाली जो हालात से ना घबराई, अपने लिए बाइक ली, उसके ऊपर घर का बना हुआ खाना एक स्टॉल पर लाकर उन्होंने बेचना शुरू किया। मैं सिंगल मदर हूँ। कहाँ मार खा जाता है इंसान, कहीं ना कहीं। वो मार क्या थी, अमाउंट। कुछ लोग करते थे बाजी, अब तब्दीली आएगी, अब औरतें मेहनत करना शुरू करेंगी। बाजी बहुत अच्छा कर रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आपने काफ़ी सारे लोगों को घर का खाना बनाकर बेचते हुए तो देखा ही होगा। बहुत सारे लोग घर का खाना बनाकर बाहर बेचने के लिए लाते हैं और घर का बना हुआ खाना जो लोग दफातर वगैरह में काम करते हैं पसंद भी करते हैं। इसी हवाले से कराची की एक बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हालात से ना घबराई और घर का बना हुआ खाना जो है वो यहाँ पर मिलीनियम मॉल के पास गुलिस्तान जौहर में एक स्टॉल पर लाकर उन्होंने बेचना शुरू किया। अपने लिए बाइक ली, उस बाइक को चलाना सीखा और उसके ऊपर घर से दाल चावल के जो पतीले हैं वो बनाकर यहाँ पर लाकर बेच रही हैं। इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ये काम इन्होंने कब से शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया। कराची की बाहिम्मत बाजी दाल चावल वाली की कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। माशाल्लाह, आप पूरे पाकिस्तान में बाजी दाल चावल वाली के नाम से मशहूर हो गई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा रियल नेम तो नाजिया है, नेक नेम तूबा तूबा भी कहते हैं, लेकिन अब मेरे नाम से कोई जानता ही नहीं। बाजी दाल चावल वाली के नाम से जानते हैं मुझे। हम वुमेन एम्पावरमेंट पर जब भी काम करते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ की हैं, काफ़ी खुशी होती है देख करके। अपनी मदद आपके तहत लोग जो है काम स्टार्ट लेते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ? आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि मैंने जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना बल्कि अपनी मदद आपके तहत अपना काम करना है? और ये स्टॉल लगाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? देखें, ये एक खुददारी और ये चीज़ें तो हर इंसान के अपने अंदर होती है कि उसको किसी के आगे हाथ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हालात हो। रही बात कि मुझे ये आइडिया क्यों आया, कैसे आया, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा एक बेटा है। और अच्छा, माशाल्लाह, कितने साल का बेटा है? मेरा बेटा माशाल्लाह 8-9 साल का हो गया, हाफ़िज़ कुरान बन रहा है दारुल उलूम कराची से। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट से रह चुका है, तो आइडिया तो मुझे बहुत टाइम से था। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, फिर एजुकेशन भी है, उसके बाद आप ब्यूटिशन भी हैं। लेकिन कहाँ मार खा जाता है इंसान, कहीं ना कहीं। वो मार क्या थी, अमाउंट होगी तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो जो होता है होने दो, स्टार्ट करो, अल्लाह का नाम लो। ठेला तो ठेला ही सही, आज लोग बुरा कहेंगे, कहने दो, मुझे कौन सा वो राशन डाल के दे रहे। मैंने अल्लाह का नाम लिया, स्टार्ट कर दिया। कितना अरसा कबल आपने जो है ये स्टॉल लगाया और कितनी अमाउंट थी जिससे आपने ये काम स्टार्ट लिया? जब लगाए हुए तो मुझे 2 मंथ हो गए, लेकिन अमाउंट मेरे पास कुछ भी नहीं थे। अल्लाह का नाम लिया, मेरे पास कुछ ज्वेलरी थी, टॉप्स थे, कुछ मेरे अपने अज़ीज़ व वक़ार हैं जो मेरी मुश्किल वक्त पे मुझे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसा उधार, फिर भी मैं उनसे फ़ी सबीलिल्लाह नहीं लेती, उधार लेती हूँ। जो ज्वेलरी वगैरह आपके पास थी वो भी आपको बेचना पड़ी? वो भी मैंने सेल आउट, क्योंकि ये स्टॉल बनाने की भी अमाउंट चाहिए, फिर इसमें सामान चाहिए, बर्तन चाहिए, चूल्हे चाहिए, सिलेंडर चाहिए, सिटिंग एरिया, चेयर्स चाहिए। एटलीस्ट 2 लाख लग चुके मेरे इस पर। तो बस यही स्टार्ट किया तो अल्लाह पाक मदद करते गए, स्लोली। आज किसी से बर्तन मांगे पकाने के लिए, तो आज मेरे पास डबल अपने हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली। आपने बताया कि आप वेल एजुकेटेड हैं, जॉब्स वगैरह भी करने के लिए तो काफ़ी सारी थी, लेकिन आपने अपना काम करने को ही क्यों तरजीह दी? पहले कहाँ कहाँ जॉब कर चुकी हैं और ये आपने जहन कब बनाया कि नहीं, अब मैंने जॉब नहीं करनी, अब मैंने अपना काम करना है, स्टॉल लगाने, खाने पीने की चीज़ें बेचनी हैं, घर से बनाकर खाना लोगों को बेचना है? ये चीज़ करने की मेन वजह क्या थी? देखिए, एजुकेशन हासिल करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और रेस्टोरेंट से ताल्लुक़ रहा है मेरा। बहुत सारे मल्टीनेशनल में मैं शिफ्ट मैनेजर रह चुकी हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर रह चुकी हूँ, और एक्टिविटीज़ वगैरह करवाना, स्टॉल्स लगवाना, इवेंट्स करवाना, सेल को ज़्यादा देना, टारगेट अचीव करना, ये सब मेरा टारगेट रहा है, ये मेरी जॉब का हिस्सा रहा है। मैं बहुत थक जाती थी। बेसिकली जो कहते हैं ना, एक औरत तो फिर भी सर्वाइव कर लेती है, एक माँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, माँ के लिए। बच्चे को टाइम देना मुश्किल होता था? बहुत मुश्किल था। बच्चा सुबह 7 बजे जाता है मदरसे, और माँ अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में इवेंट मैनेजर है, अब वहाँ पे तो मुझे उनको सेल देनी है। अब सेल के लिए मुझे प्लान करना है, इवेंट प्लान करना है। अब वो मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, नाइट का भी हो सकता है।
बच्चे की क्या ज़िंदगी है, खाना तो पकाया लेकिन उसने खाया नहीं खाया आपको नहीं पता। बच्चा मदरसे से आने के बाद वो कहाँ पर है आपको नहीं पता, वो किस माहौल में है, किन फ्रेंड्स के साथ है आपको नहीं पता। तो बच्चा, बाप तो है ही नहीं वैसे, तो सिंगल मदर हूँ, तो बच्चा बेचारा माँ के होते हुए भी जो है वो लावारिसों की तरह ज़िंदगी जी रहा था। तो बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक ये जॉब से मेरी जान छुड़वा दे, मैं कुछ अपना ऐसा करूं कि मेरी सेल भी अच्छी हो, मेरा नाम भी हो और इनकम इतनी हो कि घर भी चल जाए, मैं बच्चे को भी टाइम दे सकूं। नाम तो आपका हो चुका है माशाल्लाह, बाजी दाल चावल वाली पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई हैं। तो अब बच्चे को कैसे टाइम देती हैं? ज़ाहिर सी बात है चीज़ें मैनेज करना, सिंगल मदर हैं, मुश्किलात तो होती होंगी। नहीं, अब माशाल्लाह से ये कि एटलीस्ट मैं थक जाती हूँ जो भी है, लेकिन मेरा बच्चा खुश है, मैं भी खुश हूँ। मॉर्निंग में उसके साथ उठती हूँ, अपना पकाने में भी लगी रहती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, वो माशाल्लाह से फिर मदरसे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली, रखा 5 बजे की टाइमिंग थी लेकिन कस्टमर एकदम लंच में आ जाते हैं, माशाल्लाह 3 बजे फ्री हो जाती हूँ। बच्चे के आने से पहले सम टाइम मैं कभी पहले आ जाती हूँ, कभी बच्चा बाद में आ जाता है, तो हम साथ साथ होते हैं। ये बताइए कि स्टॉल बनाना, देग वगैरह को मैनेज करना, फिर आपने बाइक भी ले रखी है, वो बाइक कब ख़रीदी? उसके लिए भी काफ़ी मुश्किलात ज़ाहिर सी बात है शुरू में पेश आई होंगी। बाइक लेने की वजह क्या बनी? जब बाइक नहीं थी उससे पहले आप जो है ये सारा सामान घर से इस स्टॉल तक कैसे शिफ्ट करती थी? जी, जब मैंने स्टॉल लिया, यहाँ से स्टॉल पहुँचाया किसी तरह से, सुजुकी वाले को 2000 रुपये दिए, अमाउंट दी, तो मैं देख रही थी अमाउंट तो बहुत जाएगी, मेरा घर दूर है, मैं वहाँ से यहाँ कैसे आऊँगी, कैसे मैनेज करूँगी। खैर मैंने एक ऑटो लगवाया, उससे खाना जब मैंने पकवाया तो उसे लेकर आई, वो 500 रुपीज़ पर डे जा रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि आप मोहताज हैं, भाई अभी तक नहीं आए, आप अभी तक नहीं आए, 10 बज गए, भाई देर हो रही है, बाजी आ रहा हूँ रास्ते में हूँ। एक तो मोहताजी, फिर अमाउंट जा रही है। आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते, कोई भी काम, तो आपके पास स्टार्टिंग में इतनी अमाउंट नहीं हो सकती है कि आप उसको अपने जो है एक्सपेंस आप करते रहो। तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, मसले हो रहे थे। फिर बाइक ली, अब चलाएगा कौन, कैसे चलाएंगे? जिस बंदी ने कभी साइकिल नहीं चलाई वो क्या करेगी? क्या करें, मैं कुछ तो करना है, क्योंकि अगर एक्सपेंस को कवर करना है और आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना है। बाइक चलाना सीखी ऑटो के साथ साथ। आप बिल्कुल अकेली हैं, ये खाना वगैरह जो जितना आप बनाती हैं, दाल चावल, कितने बजे बनाना शुरू करती हैं? इसकी ख़रीदारी कैसे करती हैं? कितने बजे यहाँ पर आप इसको बेचने के लिए आती हैं? क्या शेड्यूल क्या है सारी चीज़ों का? ये बड़ा टफ सवाल पूछा है आपने, क्योंकि इसमें मैं अपने आप को ख़त्म नज़र आ रहा है कि मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। बेसिकली मेरे पास फ्रीज़र नहीं है कि मैं बाय करके एटलीस्ट इतना सामान स्टॉक कर दूँ कि मेरा जो है पूरा वीक चला जाए। उसकी वजह से नुकसान ये होता होगा कि आपको डेली ख़रीदारी पर जाना। ही मुझे बाय करना है। अब यहाँ से चलिए मैं आपको मॉर्निंग की शेड्यूल बता देती हूँ। रात को 3 साढ़े 3 बजे उठती हूँ, उसके बाद कटिंग है, फिर तैयारी है, 5 साढ़े 5 नमाज के बाद फिर तैयारी शुरू कर देती हूँ। 8 बजे तक रेडी करना, उसी दरमियान बच्चे को भी भेजना है। फिर मासी नहीं है, घर का भी काम खुद ही करना है। फिर 9 साढ़े 9 बजे निकलती हूँ, 10 बजे पहुँच जाती हूँ। 10 बजे आने के बाद यहाँ सेटअप लगाना, पर्दा लगाना, छाँव का इंतज़ाम करना, डस्टिंग करना, बर्तन लगाना, ये सब खुद करना है। फिर कस्टमर डीलिंग है, कस्टमर को देना, डाइनिंग, बर्तन वर्तन सब मैंने खुद करना है। फिर शाम में 3-4 बजे क्लोजिंग करती तो 1 आवर तो मुझे क्लोजिंग में लग जाता है। 5 बजे जाके फिर मुझे मार्केट जाना है, फिर मार्केट से राइस, दाल, ये वो जो बाय करना है वो सब बाय करती हूँ। जब आपका पहला दिन था, जब आप अपना स्टॉल लेकर इसके ऊपर खाने पीने के पतीले रखकर रोड पर निकली, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? लोगों का रवैया क्या था आपके साथ? सच बताऊँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने किसी के साथ, कोई राइडर था, उसने कहा था मैंने काम स्टार्ट करना आपके साथ किया, उसने धोखा दे दिया। अब सारा खर्चा मेरा था और मुझे धोखा भी मिल चुका था और मैं जॉब भी छोड़ चुकी थी। तो वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस कहें, गुड एक्सपीरियंस कहें, कुछ भी था, लेकिन बहुत टफ़ था, क्योंकि कभी तसव्वुर नहीं किया कि आप ठेला लगाएं या स्टॉल लगाएं, वॉटेवर आप कुछ भी कह लें, लेकिन है तो ये ठेला। मुझे कोई इशू नहीं है, कुछ भी आप कहें इसको। तो उसको पका लिया। अब राइडर नहीं आया जिसके थ्रू ये काम स्टार्ट करना था। बड़ी एक स्टोरी है, लंबी है। फिर वो नीचे किराएदार हैं, जब मैं 4th फ्लोर पे थी, उनको कहा कि अपने बेटे को बुलाओ कि अरे बाजी खैरियत, बस मैंने कहा हाँ बुलाओ। जब उसने कहा ना कि खैरियत, तो बस मैं वहीं गिर पड़ी और रो पड़ी, और इतना रोई कि उन्होंने मुझे उठाया, मैंने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुई, मैंने कहा नहीं अल्लाह मुझे करना है, शायद इस काम में मेरे लिए बहुत बेहतरी है, शायद मेरे अल्लाह ने इसीलिए तो यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो अल्लाह का नाम लिया, सीढ़ियों से उतरे, स्टार्ट किया। तो जैसे ही गली से बाहर निकले तो लोग नज़रों से देख रहे थे। जब देख रहे थे तो मैं घबरा रही थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं था मेरा। तो बहुत घबराहट हो रही थी, रोना भी शुरू कर दिया और बस देख रही थी अल्लाह ये क्या है,
फिर सोचते नहीं, अल्लाह ने अगर सोचा है तो फिर कुछ अच्छा ही सोचा है। फिर कुछ लोग करते थे, माशाल्लाह बाजी आप रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, बाजी आप हलाल कर रही हैं, बाजी अब तब्दीली आएगी, अब औरतें मेहनत करना शुरू करेंगी, बाजी बहुत अच्छा कर रही है। फिर मेरा थोड़ा सा दिल बड़ा हो गया। अल्लाह का शुक्र है अब इशू नहीं है, अब बल्कि लोग मेरे साथ हैं, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब पब्लिक मेरे साथ है, हम साथ साथ हैं। ये बताइए कि आप दाल चावल के हवाले से तो फेमस हो चुकी हैं, आपके स्टॉल पर दाल चावल के अलावा भी कोई चीज़ होती है, और दाल चावल के आपने क्या प्राइस रखे हुए हैं? दाल चावल वाली बाजी के दाल चावल तो आपको मिलेंगे 100% पूरी लाइफ मिलेंगे, जब तक हम ये चलाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ एडिशन सालन वगैरह मैं कर रही हूँ इंशाल्लाह। अभी मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा मैंने हाथ रोका हुआ है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है 3 डिशेस मैं दाल चावल के साथ रखूँ और चेंज करूँ, जिसमें एक वेजी हो, जिसमें छोले हों, जिसमें कौरमा हो, कभी निहारी हो, कभी कोफ्ते हों। अमाउंट मैंने आपसे वही कहा कि अमाउंट बहुत चीप रखी है मैंने, कम दे दूंगी लेकिन दूंगी। कम पैसे, साफ़ सुथरा खाना, घर का बना हुआ खाना। घर का बना हुआ खाना, क्वांटिटी पर नहीं जाऊंगी। अगर कस्टमर 50 का मांग रहा है तो मैं दूंगी, हाँ क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकूंगी क्योंकि महंगाई भी है। खुशी हुई आपको देखकर, आपको मेहनत करते हुए देखकर। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपको ढेरों कामयाब करे। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।